हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक सर और आप सीख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर्स टू प्रो क्लास 8। आज का हमारा टॉपिक इंडेक्स मैच फार्मूला पर होने वाला है। हालांकि लास्ट वीडियो में हमने इंडेक्स मैच फार्मूला का यूज किया था, बट हमने लास्ट टाइम सिर्फ इंडेक्स मैच फंक्शन को यूज किया था, डीप में नहीं सीखा था। तो आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स मैच और मैच फार्मूला दोनों का रियल यूज सीखने वाला है। अब हम ऐसा इतना डीप में क्यों सीख रहे हैं इस फार्मूला को, ठीक है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में वीलुकअप के जगह पर इंडेक्स मैच फार्मूला को कंसिडर कर दिया जाता है और लोगों का इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाता। अब आज का वीडियो इसी बात का सोल्यूशन होने वाला है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं विवेक सर, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले हम यहाँ पे इंडेक्स फार्मूला सीखेंगे, उसके बाद में हम मैच फार्मूला सीखेंगे और लास्ट में हम इंडेक्स प्लस मैच का मैजिक सीखने वाला है। इंडेक्स और मैच का रियल यूज सीखने के बाद इतनी मेरी गारंटी कि आप वी लुकअप और एच लुकअप को यूज करना छोड़ दोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल सेशन। सो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट है, डेसिग्नेशन है, सिटी और ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे टेबल में देख रखा है, ठीक है। तो इंडेक्स फोर वाला हम स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे उसको रो वाइज भी काम कर सकते, कॉलम वाइज भी काम कर सकते। मैंने यहाँ पे दोनों लिख रखा है। आपका अगर कॉलम वाइज काम होता था तो पहले हम यहाँ पे वीलुकअप यूज करते थे, और अगर हमारा हॉरिजॉन्टल काम होता था, यानी कि जो अगर हम चौड़ाई में काम करते हैं, तो यहाँ पे रो वाइज मतलब एच लुकअप का ज्यादा यूज करते थे, ठीक है। तो इसमें बहुत टाइम तक दूसरों को बहुत तकलीफ हो रही थी कि भाई डेटा किस टाइप का है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल, तो पहचानने में बहुत दिक्कत होती थी और उनको यूज करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो इंडेक्स फॉर्मूला उन सभी का एक सॉल्यूशन बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी लगाते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू इंडेक्स फॉर्मूला। जैसे मैंने इंडेक्स फॉर्मूला यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे एरे पूछता है। अब एरे में आप चाहो तो पूरा एरिया दे सकते हो, चाहे तो किसी एक कॉलम को दे सकते हो, चाहो तो एक पूरा रो दे सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको कॉलम ही देना है या सिर्फ रो ही देना है या पूरा एरिया देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले एक कॉलम देता हूँ, ठीक है। अब इस कॉलम में हमको कौन सा एरिया ढूंढना है या कौन सा डेटा देखना है, वो हम यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद देखते हैं। जैसे मैंने कॉमा लगाया था, यहाँ पे पूछता है रो नंबर, आपको कौन सा रो का डेटा देखना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे वन, एम्प्लॉय आईडी वन, फिर E0101 E102 3 4 5 6 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे कौन सा रो नंबर चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 नंबर, और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो E104 आ रहा है। 5 लिखने के बाद यहाँ पे E104 क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर की रो पे 104 नंबर का डेटा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे F2 दबा के 5 की जगह में 1 कर दूं, तो यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको एम्प्लॉय आईडी ला के दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर पे एम्प्लॉय आईडी का डेटा है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे कोई भी रो नंबर डालते हो, ठीक है, तो यहाँ पे उसी रो का डेटा आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, तो यहाँ पे 10 नंबर में 109 नंबर का डेटा दिया हुआ है। देखो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ई एम्प्लॉय आईडी से लेके E109 तक मैंने सिलेक्शन किया। तो यहाँ पे देखो आपको काउंट करके वो 10 दिखा रहा है कि भाई आपने 10 नंबर तक सिलेक्शन किया, और हमने यहाँ पे देखो 10 नंबर का ही डेटा मांगा भी, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली 10 नंबर का वो रो नंबर ला के दे दिया। अब ये हमने कॉलम वाइज सर्च कर दिया। अब चाहो तो इसको रो वाइज भी सर्च कर सकते हो, वो चाहे आपका हेडिंग हो चाहे आपका डेटा हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू इंडेक्स फॉर्मूला यूज करूँ, देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो और मैं यहाँ से पूरी एक रो को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एक रो को मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन मैं यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा रो नंबर चाहिए, तो यहाँ पे अभी हमने एक से ज्यादा रो तो सिलेक्ट किए नहीं है, तो यहाँ पे हम रो नंबर डालने से रहे, तो आपको यहाँ पे ये जो रो नंबर है स्किप करना होगा। स्किप करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है कॉलम नंबर, कि कौन सा कॉलम आपको देखना है। तो मुझे मान लो डेसिग्नेशन का कॉलम देखना था, हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं डेसिग्नेशन का कॉलम कौन सा नंबर पे, तो एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट, एम्प्लॉय नेम सेकंड, डिपार्टमेंट थर्ड एंड डेसिग्नेशन फोर्थ पे। भाई मुझे फोर्थ नंबर का कॉलम देखना है। जैसे मैं फोर्थ लगा के यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, तो आप ऑटोमेटिकली डेसिग्नेशन लिख के आ जाएगा, ठीक है, कि भाई आपका जो 4 नंबर पे डेसिग्नेशन का कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1 नंबर लिखूंगा, तो देखो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग डेटा आते जा रहे हैं, उसका आंसर मिलते जा रहे हैं। अब 2 लिखोगे 2 आएगा, 3 लिखोगे 3 आएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया कॉलम वाइज एंड रो वाइज। कि अगर आपको रो वाइज देखना होगा आप रो वाइज देख सकते हो, कॉलम वाइज देखना होगा कॉलम वाइज देख सकते हो।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कोई एक रो दे दोगे तो वो रो का ही आएगा, या कॉलम दे दोगे तो कॉलम का ही डेटा आएगा। अगर आप इस इंडेक्स फ़ॉर्मूला पे चाहो तो यहाँ पे इज़ इक्वल टू इंडेक्स फ़ॉर्मूला लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे पूरा डेटा एरिया सेलेक्ट कर देते हो, ठीक है? देन यहाँ पे कॉमा लगाते हो। अब मुझे मान लो 10 नंबर की रो देखनी है तो मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा, देन कॉमा लगा के एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा रो का डेटा लाके दे दिया। इसमें हमको किसी को यानी कि हमको हेडिंग डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि मुझे कहाँ तक का कौन-सा हेडिंग का डेटा चाहिए। इसने ऑटोमेटिकली सारा का सारा डेटा लाके दे दिया। बस मैंने 10 नंबर लिखा और ये 10 नंबर का डेटा लाके छोड़ दिया। देखिए वो पूरी की पूरी रो जैसे कि E109 देखिए 101 से लेके 109 फिर 9 टोटल नंबर 9 टोटल रो होती है। अब जब हमने इस हेडिंग को भी सिलेक्ट किया तो इसका भी रो काउंट होता है, ठीक है? तो इसको लेके 10 नंबर की ये रो बनती है। तो इसने यहाँ पे 10 नंबर की पूरी रो का डेटा लाके दे दिया, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे इस इक्वल टू इंडेक्स फंक्शन यूज करूँ, देन यहाँ पे वापस पूरा एरिया दे दो। अब ठीक है मैं हेडिंग नहीं सिलेक्ट कर रहा, बिना हेडिंग का डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? देन कॉमा लगाता हूँ। अब मुझे मान लो 15वीं रो का डेटा देखना है। देन कॉमा लगाने के बाद मैं कोई भी कॉलम नंबर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ और सिर्फ एंटर प्रेस कर रहा हूँ बिना कॉलम नंबर दिए। तो ये क्या कर रहा है देखो 15 नंबर का डेटा लाके दे दिया। तो 15 नंबर में विक्रम देसाई का पूरा डेटा हमारे पास आ चुका है। तो ये इंडेक्स ऑटोमेटिकली पूरा डेटा लाके दे दे रहा है, ठीक है? अब हम यहाँ पे इसको इसी जैसे हमने यहाँ पे रो का डेटा लाया उसी प्रकार से आप कॉलम का भी डेटा ला सकते हो। जैसे मैंने इज इक्वल टू इंडेक्स लगाया, इंडेक्स लगाने के बाद मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे डेटा एरिया सिलेक्ट कर दिया, देन कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे कोई रो नंबर नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे कोई रो का डेटा नहीं देखना है, मुझे सीधा कॉलम का डेटा देखना है। अब मुझे मान लो कॉलम का जैसे डिपार्टमेंट का डेटा देखना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो इसने ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट का पूरा डेटा लाके दे दिया। अगर आपको मान लो ज्वाइन डेटा देखना होगा यहाँ तो यहाँ पे 6 नंबर का कॉलम है, आप 6 नंबर डाल दो, देन एंटर प्रेस कर दो। यहाँ पे 6 नंबर का ज्वाइनिंग का डेटा लाके दे देगा। अब ये नंबर फॉर्मेट में आ रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने नंबर फॉर्मेट को कैसे डेट में कन्वर्ट करना है वो सिखाया है। अगर आप भूल गए तो मैं यहाँ पे वापस रिवीजन कर देता हूँ। आप कंट्रोल शिफ्ट 3 दबा दो, ऑटोमेटिकली डेट में फॉर्मेट कर देगा, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है आपका जो इंडेक्स फॉर्मूला है, जो भी आप चाहो कॉलम कॉलम वाइज रो वाइज डेटा लाके दे रहे हो, ठीक है? अब मुझे मान लो कि ये कह दिया है कि इंडेक्स फॉर्मूला यूज करके जैसे मैंने ये एरिया यूज किया, देन कॉमा लगाने के बाद पूछा गया कि मुझे 15वीं रो का डेसिग्नेशन जानना है। अब 15वीं रो तो मैंने दे दी। अब 15वीं रो का डेसिग्नेशन कौन सा कॉलम है तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर का कॉलम डेसिग्नेशन का है। मैं जैसे 4 डाल के एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे दिखा रहेगा कि भाई 15 नंबर की रो पे 4 उसका डेसिग्नेशन असिस्टेंट का है। तो देख लेते हैं भाई 15 नंबर की ये रही रो, सॉरी ये रहा 15 क्योंकि आपको हेडिंग भी काउंट करने तो असिस्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो वैसे ही आप चाहो तो कॉलम नंबर भी चेंज कर सकते हो। तो ये हमने पूरा इंडेक्स फॉर्मूला सीख लिया, ठीक है? अब हम आगे के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जहाँ पे हम मैच फंक्शन को यूज करने वाले हैं। अब मैच का यूज क्या है हम लोग सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू मैच, मैच का काम ये होता है कि आप जब भी मैच फंक्शन यूज करते हो तो मैच फंक्शन हम दो ही क्राइटेरिया के लिए यूज एक ही क्राइटेरिया के यूज के लिए करते हैं कि भाई आपको बार बार किसी सेल की पोजीशन लिखनी ना पड़े। जैसे हम यहाँ पे इंडेक्स के अंदर जाके कि जैसे हमने एरिया दिया, एरिया देने के बाद में मुझे यहाँ पे 10 नंबर 15 नंबर जैसे मैंने 10 लिखा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 10 का डेटा लाके दे देता है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मैं यहाँ पे 110 नंबर लिख के रखूँ और 110 का डेटा और इंडेक्स फॉर्मूला ऑटोमेटिक ला के देता है। तो इसको सपना तो आएगा नहीं कि भाई कौन सा डेटा मांग रहा है। इसको हमको हर चीज के लिए कोई रेफरेंस या कोई ना कोई क्राइटेरिया देना ही पड़ता है। बिना कोई रेफरेंस का बिना कोई क्राइटेरिया का कोई भी फॉर्मूला काम करता ही नहीं है। इसके लिए हम यहाँ पे मैच फंक्शन यूज करेंगे ताकि हम इंडेक्स प्लस मैच का मैजिक देख पाए। तो मैच काम कैसे करते हैं वो हम पहले सीख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू मैच फंक्शन लगाया। मैच लगाने के बाद में यहाँ पे लुकअप वैल्यू वो मांग रहा है। तो जैसे मान लो मैं ऊपर वाले सेल को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू लिखें, ठीक है? इज इक्वल टू मैच, देन यहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, देन कॉमा लगाएंगे। और ये जो लुकअप वैल्यू है ये कहाँ कौन से एरिया में से लाएगा तो भाई इस एरिया में से ढूंढ के लाएगा कि भाई जो मैं यहाँ वैल्यू इस सेल में लिखने वाला हूँ यहाँ पे वो इस कौन से पोजीशन पे होगी, ठीक है?
यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है, हम क्या करते हैं यहाँ पे इस नंबर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि E106 जो है 6 नंबर की पोजीशन पे खड़ी है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मैच फंक्शन ने उसको ढूंढ के ला के दे दिया। अब अगर चाहो तो यहाँ पे E107 डालोगे या 1110 डालोगे तो यहाँ पे उसकी पोजीशन निकाल के दे रहा है। सेम काम वो हेडिंग कॉलम के अंदर भी करके देता है कि आप यहाँ पे इज इक्वल टू मैच फंक्शन लगाओ। मैच लगाने के बाद आप सिर्फ यहाँ पे ऊपर लुकअप वैल्यू डाल देना, देन कॉमा लगाने के बाद यहाँ से लुकअप एरिया दे देना। देन यहाँ पे आप कॉमा लगाते हो तो यहाँ पे पूछता है एग्जैक्ट मैच, देन यहाँ पे लेस देन है, ग्रेटर देन है। पहले हम यहाँ पे जीरो दबा के एग्जैक्ट मैच करते हैं कि भाई एग्जैक्ट मैच से होता क्या। तो आप जो भी यहाँ पे वैल्यू कॉपी करके आप पेस्ट करते हो, जैसे मैंने जो भी हेडिंग दे दी वो एग्जैक्ट मैच ला के देगा कि भाई डेसिग्नेशन एग्जैक्ट 4 नंबर के कॉलम पे ही है। ठीक है। अगर मान लो किसी कारण से डेसिग्नेशन नहीं होता है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा -1, जैसे जैसे -1 के ग्रेटर देन के लिए और 1 जो है लेस देन के लिए, कि अगर मान लो डेसिग्नेशन नहीं होगा तो उसके पहले वाला जो सेल होगा उसका नंबर उसकी पोजीशन ला के दे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या देख रहे ला के दे रहा है, डेसिग्नेशन 5 नंबर के कॉलम पे आ रहा है। 1 मतलब कि भाई डेसिग्नेशन तो मेरे पास है ही पहले से। मैच टाइप यहाँ पे काउंट कर रहा है क्योंकि हमने क्या दिया, अगर डेसिग्नेशन से ये एक जो है 1 जो है लेस है उसके एक पहले, तो यहाँ पे 5 ला के दे रहा है। जैसे मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ पे देखो 5 ला के दे रहा है कि भाई डेसिग्नेशन का सेल नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या कर रहा है उसके अगला सेल ला के दे रहा है। अगर मैं आप पे -1 लगा दूं तो क्या करेगा, 2 नंबर ला के देगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे हमेशा एग्जैक्ट मैच रखते हैं, यानी कि जीरो लगा के ही चलते हैं। आपको हमेशा जीरो ही रखना है यहाँ पे। ठीक है। मैं डेसिग्नेशन कॉपी करके फिर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आपका मैच फंक्शन कुछ इस टाइप से काम कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, उस कॉलम में से क्या कर रहा है उसकी पोजीशन ला के दे रहा है, उसी रो में से इसकी पोजीशन ला के दे रहा है। तो हमको क्या करना है, इंडेक्स मैच के फंक्शन में इंडेक्स में हम जो बार बार रो नंबर डाल रहे थे, बार बार कॉलम नंबर डाल रहे थे, तो वो बार बार कॉलम नंबर रो नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे डायरेक्ट मैच फंक्शन को यूज कर लेंगे। ठीक है। हम अब इसको कैसे यूज करेंगे यहाँ पे सब सीख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्लॉय आईडी को मैंने कॉपी किया। ठीक है। मुझे एम्प्लॉय आईडी जानना है, जो मैं यहाँ पे नंबर लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा E110, इसका मुझे एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नेम चाहिए। चलो हम एम्प्लॉय नेम ही ढूंढ लेते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इज इक्वल टू इंडेक्स फंक्शन लगाना है। इंडेक्स लगाने के बाद एरिया पूछ रहा है हमको, एरिया किस हिसाब से, कौन सा एरिया चाहिए अपने को, हमको ये एरिया चाहिए। या यूज समवन हम पूरा एरिया दे देते हैं, देन कॉमा लगाते हैं, और कॉमा लगाने के बाद रो नंबर पूछा गया है, रो नंबर कौन सा है। तो हम यहाँ पे रो नंबर मैन्युअली नहीं लिखने वाले। अगर आप मैन्युअली लिख दोगे तो क्या होगा, वो परमानेंट के लिए वो वैल्यू फिक्स हो जाती है। हमें क्या करना है, टेम्पररी, यानी कि हम जो भी वैल्यू डाले उस वैल्यू का आंसर ला के दे। तो हम यहाँ पे मैच फंक्शन यूज करेंगे, देन यहाँ पे लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू का डेटा ढूंढना है भाई, मुझे E110 का डेटा ढूंढना है। तो हमने ये E110 को सिलेक्ट तो कर दिया, देन कॉमा लगाने के बाद इसका एरिया कहाँ पे, तो भाई इसका एरिया इस रेफरेंस में। ठीक है। हमने इसको पूरा सिलेक्ट कर दिया, देन कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है। और कॉमा लगाने के बाद कॉलम नंबर कौन सा है, तो भाई कॉलम नंबर जो है एम्प्लॉय नेम का दूसरा है। तो हम यहाँ पे 2 लिख के एंटर प्रेस करेंगे और यस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली E110 का डेटा रिया कपूर नाम का आ चुका है। तो देख लेते हैं 110 रिया कपूर आ गया। ये आपका इंडेक्स, ये क्या कर रहा है अभी देखो, एरिया हमने दे दिया, हमको यहाँ पे रो नंबर डालना था। अब रो नंबर की जगह पे क्या हमने लगा दिया, मैच। अब मैच क्या कर रहा है कि ये जो सेल है आपका E110, ये E110 की पोजीशन काउंट कर रहा है, पोजीशन ढूंढ रहा है कि ये कौन सी पोजीशन पे खड़ा है। तो ये मैच फंक्शन ने E110 की पोजीशन निकाल के इस रो नंबर में ढूंढ के लाके दे दिया। और हमने लास्ट वाला कॉमा 2 लगा के दूसरा कॉलम मांग लिया। तो इसने क्या किया, E110 की पोजीशन निकाल के कॉलम नंबर 2 ढूंढ के दे दिया और आंसर रिया कपूर ला के दे दिया। अगर आप इसको चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है मैं आपको पूरा डिटेल दिखा सकता हूँ। जिससे आपको जाना कहाँ पे, फॉर्मूला पे जाना है, देन आपको यहाँ पे एवल्यूट फॉर्मूला पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे जब एवल्यूट करते हो तो एवल्यूट करने के बाद में इंडेक्स दे दिया। और यहाँ पे मैच फंक्शन ने सबसे पहले वर्क किया, मैच ने क्या किया, यहाँ पे देखो 10 नंबर का डेटा लाके दिया, दिख रहा होगा इंडेक्स, फिर आपका एरिया, और यहाँ पे 10 एन कॉमा 2, यानी कि 10 नंबर की रो और 2 नंबर का कॉलम, और आपको डायरेक्ट रिया कपूर आंसर लाके दे दिया।
ठीक है। तो ये मैच फंक्शन इस तरीके से काम कर रहा है। अब आप उसको कॉलम वाइज भी काम करवा सकते हो। अब मान लो कि भाई मुझे जो है कॉलम जैसे डेसिग्नेशन ही मेरे को चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 नंबर का कॉलम की जगह पे यहाँ पे भी मैच फंक्शन लगा दूंगा, मैच। एंड यहाँ पे लुकअप वैल्यू आपका ये हेडिंग, देन कॉमा लगा दिया और हमने इसको इस हेडिंग से इस हेडिंग का एरिया दे दिया, देन कॉमा लगा के मैंने 0 एग्जैक्ट मैच चला लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक डेसिग्नेशन उसका आईटी आ चुका है। अब ये ऐसा आईटी क्यों ला के दिया, तो हम इधर भी एवोल्यूट करके देख लेते हैं। एवोल्यूट किया यहाँ पे, अभी इसने सबसे पहले रो नंबर का मैच काम किया कि भाई रो नंबर का जो मैच फंक्शन है उसने क्या आंसर ला के दिया, 10 आंसर ला के दिया। देन यहाँ पे इसने मैच काम किया कॉलम के लिए, तो कॉलम के लिए इसने क्या आंसर ला के दिया, डिपार्टमेंट ला के दिया, ठीक है। एवोल्यूट करते बराबर यहाँ पे रो नंबर 10 एंड कॉलम नंबर 3 ला के दे दिया, और एवोल्यूट करते बराबर आईटी आंसर दे दिया। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो डेसिग्नेशन को पेस्ट कर दो, तो यहाँ पे डेसिग्नेशन उसका डेवलपर निकाल देगा। अगर मैं चाहूँ सिटी, तो यहाँ पे सिटी निकाल के दे देगा। तो ये क्या कर रहा है, इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बड़ा डेटा ला के देते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो डेटा है पहली कॉलम से उठाना है। इंडेक्स प्लस मैच का ये फायदा होता है कि आप इसको चाहो तो 20 में से भी वैल्यू निकाल के दे सकते हो। आप चाहो तो इसको लेफ्ट साइड में वैल्यू ढूंढवा सकते हो, चाहो तो राइट साइड में ढूंढवा सकते हो। वी लुकअप में हमेशा से ये प्रॉब्लम बनी रहती है कि आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट ही आंसर दिखाता है। एस लुकअप का भी वही काम है कि आपको अप से लेकर डाउन साइड का डेटा दिखाता है। लेकिन इकलौता ऐसा इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला है जो आपको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट दोनों साइड का आंसर निकाल के देता है। अब अगर समझ लो किसी ने मुझे पूछ लिया कि मुझे नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है, नेम के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डेटा लाके चाहिए, जैसे मैंने इसको पूरा का पूरा कॉपी किया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे नेम को यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, और मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो करंट सिंह है इसके डेटा को यहाँ पे लाके चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू इंडेक्स मैच लगाएंगे और पूरा एरिया दे देंगे। एरिया दे देने के बाद कॉमा लगाएंगे और रो नंबर डिसाइड करेंगे कि कौन से रो का डेटा देखना है। तो रो डेटा के लिए हम मैच फंक्शन लगाएंगे। मैच करने के बाद लुकअप वैल्यू कौन सी, करण सिंह की वैल्यू। कॉमा लगाने के बाद इसका लुकअप एरिया कहाँ पे, तो इसका लुकअप एरिया यहाँ पे है इसके नेम के लिस्ट में। देन कॉमा लगाने के बाद आपको एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाना है, देन ब्रैकेट क्लोज किया। ये काम रो का हो गया। देन कॉमा लगाने के बाद आपको कॉलम का काम करना है कि कौन सा कॉलम देखना है। तो आपको कॉलम देखने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे भी सारी की सारी हेडिंग चाहिए, तो आपको बस कॉमा लगाने के बाद एंटर प्रेस करना है, देन यस करना है, ठीक है। आंसर नहीं आने का रीजन क्या है कि आपने कॉमा नहीं लगाया है। कॉमा लगाओ, एंटर प्रेस करो, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो पूरा का पूरा डेटा आ गया, वो भी आइटम एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग। यानी कि ये क्या कर रहा है, लेफ्ट का भी डेटा ला के दे रहा है एंड यहाँ पर राइट का भी डेटा ला के दे रहा है। आप चाहो तो डिपार्टमेंट वाइज भी डेटा मंगवा सकते हो, ज्वाइनिंग डेट वाइज भी डेटा मंगवा सकते हो। इकलौता यहाँ पे डिपार्टमेंट आप देखोगे तो डिपार्टमेंट यहाँ पे दोनों सेम सेम मिलेंगे, तो ढूंढने में कंफ्यूजन हो सकती है। डेसिग्नेशन भी सेम हो सकते हैं, सिटी भी सेम हो सकती है, बट ज्वाइनिंग डेट किसी के भी यहाँ पे सेम नहीं है। तो हम ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। तो हमने ज्वाइनिंग डेट मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, ठीक है। इस डेटा को मैंने डिलीट कर दिया एंड किसी एक ज्वाइनिंग डेट को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि भाई ये जो जिसकी भी ज्वाइनिंग डेट है उसका डेटा मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इंडेक्स लगाएंगे। इंडेक्स लगाने के बाद एरिया हम दे देंगे यहाँ से लेके
तक पूरा। देन कॉमा लगाने के बाद में रो नंबर पूछेगा, तो रो के लिए हम मैच फंक्शन लगाएंगे। मैच लगाने के बाद आपकी लुकअप वैल्यू ये रहे। देन इसका एरिया कहाँ पे, एरिया आपका ज्वाइनिंग डेट की लिस्ट में। देन कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो यूज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, देन कॉमा लगाना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट यानी कि यहाँ पर जो डेटा है ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग भी आ चुका है, मतलब कि आपका डेटा जो है राइट टू लेफ्ट भी चल गया, लेफ्ट टू राइट भी चल गया। ये यहाँ पर इंडेक्स मैच का मैजिक है। सो अभी यहाँ पर देखो ज्वाइनिंग डेट थोड़ा नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट 3 दबा के इसको एक्चुअल डेट फॉर्मेट में ला के देता हूँ। सो यही आपका इंडेक्स प्लस मैच का फॉर्मूला था। हमने इंडेक्स फार्मूला भी सीख लिया, मैच फार्मूला भी सीख लिया, और हमने इंडेक्स प्लस मैच का मैजिक भी देख लिया। जो काम वे लुकअप नहीं कर पा रहा था, एच लुकअप नहीं कर पा रहा था, इंडेक्स प्लस मैच ने उसको बड़ी आसानी से, बड़ी चुटकियों में आराम से करके दे दिया। सो आई होप सो, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करके इस वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे। और आगे ही ऐसी वीडियो और भी आने वाली है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू।